का लॉन्ग मार्च आज शुरू होगा। शुरुका लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद रवाना होंगे। इमरान खान के लाहौर में डेरे तैयारियों की निगरानी, जाती मफाद या हुकूमत गिराने के लिए नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां अवाम फैसले करें। बैरूनी साजिशों के रास्ते बंद होने तक जदोजहद जारी रहेगी। PTI चेयरमैन का वीडियो पैगाम। लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाएगा, राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी को यलगार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शुरका का शहरियों के जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने का आज़म। हुकूमती इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च को फसाद करार दे दिया। फोर्सेस को गैर मुसल्लह करके फील्ड में न भेजने की तजवीज़। किसी भी सरकारी मुलाजिम को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाजत नहीं। वजारत दाखिला ने चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया। आईनी दायरे इख्तियार की पैरवी की हिदायत, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। से निपटने की तैयारी। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर, दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गईं। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। जरूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और FC समेत 24,000 अहलकार तैनात होंगे। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि दायरे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आइनी रोल पे लाना है। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? और अगर वो वाकई आपके नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। आर्मी चीफ गद्दार हैं तो उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश क्यों की गई? पसे पर्दा मुलाकातें क्यों करते हैं? रात के अंधेरे में मुलाकातें और दिन की रोशनी में इल्जामात? ऐसा ना करें। मुलाकातों में हमारी तरफ से कानून और आइन के दायरे में रहकर मामलात अंजाम देने का मशवरा दिया गया। किसी को मीर जाफर या मीर सादिक कहना दुरुस्त नहीं। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहीद अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या वो मुल्क छोड़ सकते थे? उनका जब वो यहाँ पर भी थे, इस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका रब्ता था। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा, और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। आपको मालूम है कीनिया में इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं अपने कीनियन हम मनसब से रब्ते में हूँ, उनसे रब्ता किया है। उनकी जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये शनाख्त की गलती के बायस हादसा पेश आया। इस पर हुकूमत पाकिस्तान और हम मुकम्मल शायद मुतमिन नहीं हैं, इसलिए हुकूमत ने एक टीम बनाई है जो तहकीकात करने कीनिया जाएगी। और मैंने दानिस्ता तौर पर ISI के जो मेंबरान थे इन दोनों फोरम से निकाल लिए, ताकि कौम के सामने गैर जानिबदार 100% शफाफ तहकीकात हो। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में थ्रेट नहीं था। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो क्या वो मुल्क छोड़कर जा सकते थे? उनका हमारे इदारे से राब्ता था। वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। कीनिया के सरकारी मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं। तहकीकाती फोरम से ISI के रुकन को दानिस्ता निकाला ताकि शफाफ तहकीकात पर उंगली न उठे। आप हमारा मुहासबा करें, तनकीद करें, लेकिन इल्ज़ाम तराशी ना करें। DG ISI की ब्रीफिंग।
5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई। इससे जाहिर ही होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी है। अपने इदारों पर एतमाद रखें। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया। सिक्योरिटी इदारों को भी आगाह नहीं किया गया। सीनियर सहाफ़ी को एजेंडे के तहत मुल्क से बाहर भेजा गया। किसी ने उन्हें सरकारी सतह पर दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया जाने पर किसने मजबूर किया? सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। इल्जाम तराशी के बजाय सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। केस मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं कि कैसे पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ISI ने बड़े वाजे और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान के इदारों, बिलखसूस फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। पाकिस्तान आर्मी से एक सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई जो कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। लफ्ज एपॉलिटिकल, न्यूट्रल को एक गाली बना दिया। इस तमाम झूठे बयानिए और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के बावजूद इदारे ने और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने निहायत रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का मुजाहरा किया। 27 सितंबर के जलसे में साइफर का ड्रामा हैरान कुन था। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ISI ने वाज़े तौर पर बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात सामने लाना चाहते थे लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और मखसूस बयानिया अपना लिया। पाकिस्तानी सफीर की राय को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। पाक फौज से सियासी मुदाखलत की तवक्को और कौम और इदारे के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश भी की गई। एहतजाज सबका हक है लेकिन किसी को मुल्क में अदम इस्तेहकाम की इजाजत नहीं देंगे। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े में गोलियां लगने से हुई। जिस्म में मौजूद धात के टुकड़े लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। पिम्स अस्पताल में शहीद के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया। ट्विटर की साबिक इंतजामिया उहदों से फारिग। साबिक CEO पराग अग्रवाल की भी छुट्टी। एलन मस्क ने ट्विटर का 70% स्टाफ फारिग करने का ऐलान किया था। यूक्रेन जंग शुरू तो जमीन से हुई मगर तनाज़ा खला तक पहुंच गया। रूस ने यूक्रेन जंग में मुदाखलत पर अमरीकी सैटेलाइट को निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइल का एक हफ्ते में तीसरी बार शाम पर हमला। मिसाइल हमलों के बाद दमिश्क के अतराफ में धमाकों की आवाजें। दिफाई सिस्टम के जरिए दुश्मन के मुतअद्दिद मिसाइलों को मार गिराया। शामी हुकाम का दावा। तेल की पैदावार कम करने पर अमरीका सऊदी अरब से नाराज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है सऊदी अरब ने ओपेक प्लस की सतह पर गलत फैसला किया। अमरीका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को असर-ए-नो देख रहा है।
रूस की सऊदी अरब से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश। रूसी सदर पुतिन ने ब्रिक्स ग्रुप में सऊदी शमूलियत की हिमायत कर दी। कहते हैं अमेरिका को चाहिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इज्जत करे। बच्चों जैसा खेल, शाहीन दूसरे इम्तिहान में भी फेल। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। कौमी टीम 131 के हदफ तक ना पहुंच सकी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम फिर नाकाम। 4 के इनफरादी स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। शादाब खान सिर्फ 17 और मोहम्मद रिजवान 14 रन बना सके। ग्रीन शर्ट्स के इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस शेड्यूल। अफगानिस्तान की टीम आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से जोड़ पड़ेगा। इटली के शहर मिलान में चाकू से हमला। आर्सेनल क्लब के फुटबॉलर पेब्लो मैरी जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। अतालवी पुलिस ने 46 साला हमलावर को गिरफ्तार कर लिया।